बुद्धि से तर्क करोगे तो ठाकुर जी को रस बैठेगा नहीं। बुद्धि कहाँ है? यहाँ आज्ञा चक्र में। और परमात्मा कहाँ है? ब्रह्मरंध्र में। बुद्धि से परे में है परमात्मा। जब नन्हा सा छोटा बालक होता है तो उसके अंदर ब्रह्म तत्व कहाँ से आता है? आत्म तत्व कहाँ से आता है? कहाँ से आती है चेतना? यहाँ से। प्रत्येक मनुष्य के अंदर यहाँ से चेतना, गरुड़ पुराण में कहा है, यहाँ से चेतना, ब्रह्मरंध्र से चेतना का अंदर निवास होता है। और जिसने अपना मानव जीवन सफल सिद्धता से संयम पूर्वक भगवत भजन में लिया है, उसके प्राण भी यहीं से निकलने चाहिए, ब्रह्मरंध्र से। तो उसने मोक्ष पा लिया। संत महात्माओं के प्राण यहाँ से निकलते हैं। सामान्य मन जिनका जन्म आगे होगा या जो अनेक अनेक स्वर्ग आदि लोगों को भोगेंगे, उनके मन में कुछ इच्छाएं रह गई हैं, उनकी इंद्रियों से निकलेंगे, आंखों के माध्यम से, मुख के माध्यम से, कानों के माध्यम से, उपार्य इंद्रियों के माध्यम से। लेकिन ब्रह्मरंध्र से ही। इसलिए जब आप छोटे बच्चे को देखें तो उसका ये जो नन्हा सा बालक होता है, उसका ये हिस्सा बहुत मुलायम होता है, बहुत मुलायम। जो भी हाल का बालक है, जिसकी आयु अभी 15 दिन के लगभग, आप देखिएगा बहुत मुलायम, क्योंकि उसकी चेतना वहां अभी है। और बुद्धि से परमात्मा को समझने का हम कोशिश करें तो भगवान बुद्धि का विषय नहीं है। एक संत थे, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। ग्रंथ नहीं, उन्होंने किताबें लिखी। तो वो बार बार भगवान को शिकायत करते थे कि मैं अभी अभी लोगों की शंका का पूरी तरह से निवारण नहीं कर पा रहा, आप मुझ पर कृपा क्यों नहीं करते? आप कोई ऐसे मेरे मन में ज्ञान बिठाएं जिससे मैं आपके बारे में ठीक ठीक पूरा का पूरा लिख दूं कि लोगों के मन में कोई झंझट ही ना रहे। और उसकी यही शिकायत थी। 6 महीने हो गए। अब उसे धीरे धीरे प्रभु से थोड़ी दूरी बनने लगी कि प्रभु मुझे इतना ज्ञान नहीं दे रहे, नहीं तो मैं प्रभु, मुझे इतना ज्ञान मिला होता तो मैं लोगों को बताता प्रभु क्या है। ये वही वाली नादानी वाली बातें हैं। अनंत आकाश को कोई आर पार जा पाया है क्या? हम तो एक मक्खी के बराबर है उस परमात्मा के समक्ष। किसी की बुद्धि नहीं कि वहां तक पहुंच जाए, लेकिन वो चाहे तो आपकी बुद्धि में समा सकता है। तो ऐसे ही उनके मन में बड़ी खलबली रहती थी, प्रभु ने मुझे ज्ञान नहीं दिया, इतना ज्ञान नहीं दिया कि मैं प्रभु को, उस अनंत को सीमित करना चाहते थे। तो अचानक से एक दिन समुद्र के किनारे से निकल रहे थे तो एक नन्हा सा बालक देखा, छोटा सा है, 4 वर्ष का। वो क्या कर रहा है? वो खेल रहा है, गड्ढा खोद रहा है और एक कटोरी है उसके हाथ में। उससे समुद्र से पानी लेता है और पास में उसने गड्ढा खोदा हुआ है, उसको भर रहा है। फिर वो देखता है कि अब कुछ नहीं, उसमें जैसे वो भरता है गड्ढे को, पानी अंदर चला जाता है, समा जाता है पृथ्वी में। अब वो रो रहा है, बहुत ज्यादा रो रहा है, परेशान है। संत ने देखा, पूछा, बेटा तुम बहुत सुंदर हो, ये क्या कर्तव्य कर रहे हो? उसने कहा, संत जी मैं चाहता हूं, मेरे इस गड्ढे में पूरा समुद्र आ नहीं रहा है और मैं सुबह से कोशिश कर रहा हूं। संत उसके भोलेपन पे हंसे, बेटा ये इतना अनंत समुद्र इस छोटे से गड्ढे में नहीं आ सकता, समुद्र समुद्र है। तो बालक कहता है, तो फिर आपकी बुद्धि में वो अनंत परमात्मा कैसे समा सकता है, जिसको आप समाने के लिए बार बार प्रभु को बोलते हो? अवाक रह गए। वो बालक तो अदृश्य हुआ और तब समझ आया कि उस परमात्मा को उसकी कृपा के बिना नहीं जाना जा सकता। और जो जान लेता है तो फिर कुछ कहने योग्य नहीं रहता। ऐसे समझे वो अनंत है,